हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से डिफरेंट हैं बट बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पर। आप इस पिक्चर के थ्रू पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए जो पिक्चर ली है ये हमने ली है एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स में से। एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करा गया कंटेंट को कि आप बिल्कुल आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने कमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आप परचेज कर लीजिए एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स को, मार्केट से परचेज कीजिए या फिर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई, एक हमारे पास टावर है, उसकी हाइट कितनी है h मीटर। देन एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ टार, ये हमारे पास टार की लाइन में ही दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन, सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया पॉइंट ए पर, सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया पॉइंट बी पर। इनके जो एंगल्स हैं वो एंगल्स हमारे पास क्या है, अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा कहाँ होगा एंड बीटा कहाँ होगा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, सो ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज क्लोजर टू 90 डिग्री एंड देयर एंगल अल्फा यहाँ पर बनाएंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ए बी हमें फाइंड करनी है। तो इसको सपोज हमने पी एज्यूम कर लिया कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो पी है, एंड इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया एक्स। यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ए बी हमने लिया था सो सी एंड डी। नाउ टेकिंग टू ट्रायंगल्स एंड अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि चैप्टर का नेम ही हमारे पास क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्टली हम लेंगे इन ट्रायंगल DCA में अप्लाइंग tan बीटा इज इक्वल्स टू, tan की प्रॉपर्टी रहती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan बीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन x। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू h अपॉन tan बीटा। सिमिलरली टेकिंग इन ट्रायंगल ADB, tan अल्फा is equals to h upon x plus p. So x plus p is equals to h upon tan alpha, and we have to find the value of p. So p is equals to h upon tan alpha minus x, and the x is h upon tan beta. So putting the value of x as h upon tan beta. Now taking LCM, p is equals to tan अल्फा इंटू tan बीटा, एंड न्यूमरेटर में h कॉमन हम रहेगा, इन दोनों पार्ट्स में से h कॉमन लेंगे तो क्या टर्म्स हो जाएगी, tan बीटा माइनस tan अल्फा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स a एंड b, h इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा इंटू tan अल्फा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपको इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सो वीडियो को जरूर ध्यान से समझिएगा एंड सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, दिस इज द लाइट हाउस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट। अब यहाँ पर भी टू शिप्स हैं बट दोनों अपोजिट साइड पर है। सो फर्स्ट पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पर हमारे पास टू शिप्स की प्लेसमेंट हो गई और ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। अब सपोज फर्स्ट शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो अल्फा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम यहाँ पे ऊपर डॉटेड लाइन में बना देंगे अल्फा, एंड ये हो गया हमारे पास बीटा। यहाँ पे हम बनाएंगे, सॉरी ये वाला एंगल, दिस वन इज बीटा, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, बीटा। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h मीटर, ये हमारे पास हाइट हो गई लाइट हाउस की कितनी, h मीटर, एंड द लाइन जॉइनिंग द शिप पासिस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज। अब ये दोनों शिप्स हैं, इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड करनी है ये भी। यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं इस पॉइंट को D एंड हेयर C। So assuming AD as x and BD as y. Now we have to find the value of x plus y. So taking two triangles, firstly as triangle ACD, tan alpha is equals to h upon x. So x is equals to h upon tan alpha. Similarly in triangle BCD, tan beta is equals to h upon y. So y is equals to h upon tan beta. Now we have to find the value of x plus y. So
x plus y is equals to value of x is h upon 10 alpha, so h upon 10 alpha plus value of y is h upon 10 beta, h upon 10 beta. Same, taking h as common and LCM 10 alpha into 10 beta. The numerator will be 10 beta plus 10 alpha. So this is the required distance between two ships, h into 10 alpha plus 10 beta upon 10 alpha into 10 beta. यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए परचेज कर लीजिए एडिका जोन के अमेजिंग सैम्पल पेपर्स को. एडिका जोन के सैम्पल पेपर्स में कंटेंट बहुत अच्छा है. सभी सैम्पल पेपर्स जो हैं बोर्ड के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. आपको इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जैसा कि बोर्ड एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं. इन सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस के थ्रू आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं बहुत बेटर. ये परचेज कर सकते हैं आप सभी सब्जेक्ट्स के लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आर अ वर्टिकल टार स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. वर्टिकल टार स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टैफ. अब यहाँ तक देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फिगर को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं नीटली कि हमारे पास एक टावर है ए बी, स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या हो गया, प्लेन. इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टैफ. अब इसके ऊपर क्या है, हमारे पास फ्लैग स्टैफ है. तो इस टावर के ऊपर हमें यहाँ पे जो ग्रीन कलर का हमने शो करा है ये फ्लैग स्टैफ है. तो हमारे पास इस फिगर में ध्यान देना, जो AC रहेगा वो क्या है, फ्लैग है. एंड जो AB वाला पोर्शन है वो क्या है, हमारे पास टार है. तो हमने यहाँ पे इसीलिए दो अलग अलग उसमें रिप्रेजेंट कर दिया. नेक्स्ट आगे क्या गिवन है, वर्टिकल फ्लैग स्टैफ ऑफ हाइट h मीटर. सो AC जो हमारे पास हो जाएगा, AC विल बी h मीटर एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन. अब प्लेन पे यहाँ पर हमारे पास कोई एक पॉइंट है. इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टैफ. फ्लैग स्टैफ का बॉटम ये हो गया, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना गिवन है, इज अल्फा. सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा. एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ इज बीटा. अब फ्लैग स्टैफ के टॉप तक जाना इसी पॉइंट से, तो फ्लैग स्टैफ का टॉप यहाँ तक हो गया और ये पूरा एंगल कितना हो गया हमारे पास, बीटा. प्रूव दैट हाइट ऑफ टार इज. अब इसकी जो हाइट रहेगी ये वाला पोर्शन, इसको हमें प्रूफ करना है कि वो h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा के इक्वल होगी. ये हमें प्रूफ करना है. सो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x एंड इसको एज्यूम कर लेते हैं y. यहाँ पे इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं पॉइंट D. टू ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ABD. फर्स्टली हम ABD ट्रायंगल लेंगे. 10 अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन y. सो y इज इक्वल्स टू x अपॉन 10 अल्फा. नाउ इन ट्रायंगल BCD. अब हम पूरा ट्रायंगल लेंगे BCD. सो इन ट्रायंगल BCD 10 बीटा, इसमें कंप्लीट एंगल 10 बीटा हो जाएगा. एंड परपेंडिकुलर विल बी होल h प्लस x एंड बेस विल बी y. सो y इज इक्वल्स टू y इंटू 10 बीटा इज इक्वल्स टू h प्लस x. द वैल्यू ऑफ y इज x अपॉन 10 अल्फा. तो x इंटू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा माइनस x इज इक्वल्स टू h. दिस विल बी द वैल्यू. x कॉमन 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू h. नाउ टेकिंग LCM, x इंटू 10 बीटा माइनस 10 अल्फा upon 10 alpha is equals to h. So what will be the value of x? Value of x is h 10 alpha upon 10 beta minus 10 alpha. We have to prove that the height of tower. The height of tower is x and the value of x is h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा. यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि जो टावर की हाइट रहेगी वो h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का रहेगा. फ्रॉम अ विंडो h मीटर हाई अबव द ग्राउंड. दिस विल बी द ग्राउंड. विंडो h मीटर हाई अबव द ग्राउंड.
height of window is h meter. The angle of elevation and depression of the top and foot of the other house on the opposite side of the street. अब अपोजिट साइड में एक हाउस है, विंडो के टॉप से अगर हम देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, तो इस हाउस का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन एंड इसी एंगल के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों एंगल्स जो हमारे पास गिवन है, ये कितने गिवन है, थीटा एंड फाई. सो दिस एंगल विल बी द थीटा एंड दिस एंगल विल बी द फाई एंड this is already phi by alternate interior angle property. Show that the height of the opposite houses. अब ये opposite house की पूरी height यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, इसको हमें शो करना है h इंटू 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाई. सो पॉइंट्स मार्क करते हैं, फर्स्ट A, B, C, D एंड E. ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए. अगर ये विंडो h मीटर है तो ये वाला अपोजिट हाउस यहाँ तक h मीटर रहेगा एंड इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं. हमें ये जो प्रूफ करना है ये किसकी वैल्यू होगी, h प्लस एक्स की वैल्यू हमें h इंटू 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाई लेकर आनी है. सो सबसे पहले हम ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल ABC टेन फाई इज इक्वल्स टू h अपॉन वाई, सो y इज इक्वल्स टू h अपॉन टेन फाई. सबसे पहले हमने इस वाले ट्रायंगल में प्रॉपर्टी अप्लाई करी, अब ADE ट्रायंगल में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. इन ट्रायंगल ADE टेन थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई, पैरेलल बेस y, सो दिस विल ऑल्सो y. y की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे h अपॉन टेन फाई इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू x. हम y को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गए, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, h इंटू टेन थीटा इंटू कॉट फाई. 1 अपॉन टेन फाई है, हमने उसको कॉट फाई में चेंज कर दिया. सो द वैल्यू ऑफ h प्लस एक्स, हाइट ऑफ हाउस, हाइट ऑफ हाउस इज h प्लस एक्स. सो h प्लस एक्स की वैल्यू क्या आई, h इंटू टेन थीटा इंटू कॉट फाई, टेकिंग h एज कॉमन, सो 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाई. दिस इज द हाइट ऑफ हाउस अपोजिट टू द विंडो. दैट्स द प्रूफ कि हमें यही प्रूफ करना था, हाइट ऑफ अपोजिट हाउस इज h इंटू 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाई. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ. 4 मार्क्स में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे समझ लीजिएगा. तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन की फिगर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक. ये हमारे पास क्वेश्चन में एक लेक रहेगी, ये हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे लेक को. तो इस लेक से h मीटर अबव एक पॉइंट है, सपोज ये h मीटर हाई एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ पर क्लाउड है, तो इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो यहाँ पे हम पैरेलल बेस पहले ड्रॉ करते हैं. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, अल्फा. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा. अब क्लाउड है और ये यहाँ पर लेक है, तो इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन बन रही है लेक में अंदर यहाँ पर नीचे, तो इसी पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है, बीटा. ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास लेक हो गई, ये हमारे पास क्लाउड की पोजीशन हो गई और ये हमारे पास उस क्लाउड की क्या हो गई, रिफ्लेक्शन. ध्यान से समझना इस फिगर को कैसे कैसे हमें ड्रॉ करना है. अब हमें प्रूफ करना है कि जो हाइट ऑफ क्लाउड रहेगी, हाइट ऑफ क्लाउड कितनी आएगी, h इंटू टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा. तो अगर ये हमारे पास h मीटर हाइट था तो ये पैरेलल होके h मीटर हो जाएगा, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो क्लाउड की हाइट है पूरी लेक से, रिफ्लेक्शन सेम डिस्टेंस पे बनती है. रिफ्लेक्शन सेम डिस्टेंस पे बनेगी तो ये जो क्लाउड, लेक और रिफ्लेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो सेम हो जाएगी इसके इक्वल, h प्लस एक्स के इक्वल. ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे. डिस्टेंस बिटवीन लेक एंड क्लाउड एंड डिस्टेंस बिटवीन लेक एंड रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल. नाउ टेकिंग द बेस एज y, इसकी विड्थ हम लेक की y ले लेते हैं, ये विड्थ हमारे पास y हो जाएगी. अब हम ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ट्रायंगल के पॉइंट्स मार्क कर देते हैं A, B. लेक वाले पॉइंट को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, यह पॉइंट हमारे पास हो जाएगा D एंड इस पॉइंट को E एंड रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं F. सबसे पहले हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ट्रायंगल AB ADE में, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE.
AD ट्रायंगल में जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास x एंड y tan अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन y, सो y इज इक्वल्स टू x अपॉन tan अल्फा. नाउ अब हम लेंगे ट्रायंगल ADF सॉरी, इन ट्रायंगल ADF tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें जो हमारे पास परपेंडिकुलर रहेगा h प्लस h प्लस x अपॉन y हमारे पास है. सो y की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, tan बीटा इंटू y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, x अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2h प्लस x. यहाँ तक अच्छे समझिएगा. अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो x इंटू tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस x इज इक्वल्स टू 2h. सो 2h इज इक्वल्स टू x पार्ट हम कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेंगे tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा. ये हमारे पास x की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं. तो x की वैल्यू हमें हाइट ऑफ क्लाइड फाउंड करनी है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा. ये हमारे पास h की वैल्यू रहेगी, सॉरी x की वैल्यू. अब हाइट ऑफ क्लाउड ये हमें क्वेश्चन में शो करना था कि जो हाइट ऑफ क्लाउड रहेगी, ये हाइट ऑफ क्लाउड क्या रहेगी हमारे पास h प्लस x. सो h प्लस 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा. सो एलसीएम लेके हमारे पास h इंटू tan बीटा माइनस h इंटू tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा, एंड डिनोमिनेटर में क्या टर्म्स रहेंगी tan बीटा माइनस tan अल्फा. अब इसमें h इंटू tan अल्फा कॉमन हो जाएगा हमारे पास, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम इसके बाद मेंशन कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, h तो क्या हो जाएगा कॉमन पार्ट, एंड रिमेनिंग क्या बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा. यही हमें प्रूफ करनी थी हाइट ऑफ क्लाउड, h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा. यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस का साइन प्रूफ में कर लीजिएगा कि यहाँ पे h इंटू tan बीटा प्लस h इंटू tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा. होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे. क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट.